बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे और आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2 का लास्ट एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ उसमें क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन किए होंगे और उसी के साथ आज आप लोगों की एक्सरसाइज का जितना पोर्शन है वो हमारे पास वाइंड अप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एमसीक्यूज हम लोगों ने सॉल्व किए, शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस किया और हम लोगों ने वन बाय वन लॉन्ग आंसर को टॉपिक के साथ डिटेल के साथ डिस्कस किया। अगर लॉन्ग आंसर में जो टॉपिक है वो अगर शॉर्ट लिया लेकिन हम लोगों ने कंप्लीटली डिस्कस किया इसे प्रीवियस लेक्चर्स में और आप लोगों को कंसल्ट भी कर सकते हो। इन टेक्स्ट एमसीक्यूज, इन टेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस, हर एक चीज मैंने टॉपिक वाइज आप लोगों को मार्क करवाई है। आप लोगों ने भी नहीं देखा कि आप लोगों को जो है एक्सरसाइज में आप लोगों को जो है वो आंसर उन्होंने रिक्वायरमेंट बिल्कुल स्पेसिफाई किया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करते हुए कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस किया ताकि आप लोगों का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कवर हो जाए। उसमें जितने भी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी मार्क हो जाए और आप लोगों का जितना चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो आज हम लोग अपना लास्ट एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक से दो लेक्चर्स हमारे पास आएंगे जी एक्स्ट्रा चैप्टर नंबर 5 के हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के, जिसमें हम लोग वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो हमारे पास एक्सरसाइज में इंक्लूड नहीं थे। एक्सरसाइज में हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन थे, इट मीन्स हमने 5 टॉपिक्स डिस्कस किए। हम लोगों ने बेनजीर भुट्टो की 2 टर्म्स डिस्कस की, गवर्नमेंट की नवाज शरीफ की 3 टर्म्स डिस्कस की। उसके बाद हम लोगों ने जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को डिस्कस किया, जुल्फकार अली भुट्टो को डिस्कस किया। आज एक जो क्वेश्चन रह गया आज उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं न्यूक्लियर पावर के बारे में, इमरान खान के बारे में, जो हमारे इस चैप्टर में डिस्कस करनी रह जाएंगी जो एक्सरसाइज में मेंशन नहीं थी। हम इंशाल्लाह ताला उसको कवर करेंगे और आज इंशाल्लाह ताला अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चले चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस करना है। आज का क्वेश्चन है हमारे पास राइट सम सैलिएंट फीचर्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और आपका आंसर जो है वो पेज नंबर 20 पे स्टार्ट होगा। वहां से हम लोग आंसर को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को हेडिंग्स मार्क करवा दूंगी क्योंकि हम लोगों को फीचर्स ऑफ 1970 कॉन्स्टिट्यूशन मार्क करना है और ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो चले चलते हैं जी पेज नंबर 20 की तरफ और आप लोगों का आंसर जो है वो मार्क करते हैं। यहाँ पे आप लोगों का स्टार्ट होगा पेज नंबर 20। आप लोगों को दिया हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की आप लोगों को हेडिंग आप लोगों की स्क्रीन पे और आप लोगों को आपकी बुक्स पे जो है वो विजिबल होगी और ये आप लोगों का है जी लॉन्ग आंसर नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रो देंगे अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और 1970 का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिजाइन किया गया, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स और की टर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन और जो है वही हमारा जो मुल्क है वो फॉलो अभी तक करता आ रहा है। जुल्फकार अली भुट्टो formed a 25-member committee with the support of all the major political parties to draft the constitution of Pakistan। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने जो है वो फॉर्म की थी consisting of a committee 25 member जो सपोर्ट करेगा और हम हेल्प करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का ड्राफ्ट तैयार करने में, जिसमें हमारे पास सपोर्ट होगी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की। This committee proceeded with the process of drafting the constitution. In the preparation of the constitution, the thinking and suggestions of the opposition were given special place. The report of the constitution committee was debated in the assembly. In the light of this report, a few more suggestions were incorporated in the draft proposal. Thus, the constitution making process was completed. It was formally enacted on August 14, 1973। और ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि when was the constitution of 1973 was enacted and your answer is 14th August 1973। हम लोगों को ये पता होता है कि 1970 का कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन हम लोगों को एक्चुअल डेट नहीं पता होती और मंथ नहीं पता होता और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है। तो 14th of August 1973 को 1973 जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कंपाइल अप किया, कंप्लीट किया और सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद वो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, वो इनएक्ट हो गया हमारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में। नेक्स्ट आज आपके पास हेडिंग आएगी जी की पॉइंट्स और लॉन्ग आंसर में। आप सबसे पहले हेडिंग देंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें आप लोगों ने ये कंप्लीट पैराग्राफ मेंशन करना है। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आएगी जी की पॉइंट्स और नेक्स्ट हमारे पास उन की पॉइंट्स की फर्दर हेडिंग्स जो है वो डिवाइड होंगी। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट आ जाते हैं जी पेज नंबर 21 पे, जहां पे आपके पास 10 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के। और सबसे पहले आप लोगों को जो स्क्रीन पे आपकी ब्लू हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो आप लोगों का हेडिंग होगी इन सारे की पॉइंट्स की, जो कि इंक्लूड है हमारे पास 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा पाकिस्तान फॉलो करता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे जितने आपको स्क्रीन पे ब्लू हाईलाइटेड टेक्स्ट होगा वो आप लोगों के पास आपकी हेडिंग होगी। तो सबसे पहला पॉइंट की हमारे पास हेडिंग है जी इस्लामिक नेचर। आप लोगों ने ये की पॉइंट डिस्कस करने से पहले आप हेडिंग देंगे जी इस्लामिक नेचर की। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ इस्लामिक नेचर।
नो लॉ कैन बी मेड अगेंस्ट द इस्लामिक प्रिंसिपल्स, ये आप लोग मार्क करेंगे कि लॉ कैन नॉट बी मेड अगेंस्ट इस्लामिक प्रिंसिपल। तो आप लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट आपके पास जो की पॉइंट है उसकी आप हेडिंग देंगे जी फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम आपकी हेडिंग आएगी। उसके बाद हम मेंशन करेंगे कि फेडरल सिस्टम वाज एस्टैब्लिश इन द कंट्री पाकिस्तान विल बी अ फेडरल स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ 4 प्रोविंसेस। ये भी आप मार्क करेंगे एज एन एमसीक्यू, व्हिच स्टेट विल बी पाकिस्तान, पाकिस्तान विल बी अ फेडरल स्टेट। और अगर शॉर्ट में आपसे पूछा जाए अबाउट द फेडरल सिस्टम तो आप बताएंगे कि जी पाकिस्तान विल बी अ फेडरल स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ 4 प्रोविंसेस, पंजाब, सिंध, एनडब्ल्यूएफपी, बलोचिस्तान एंड फेडरल टेरिटरी। तो ये आपका सेकंड की पॉइंट हो गया जिसमें हमने फेडरल सिस्टम डिस्कस किया, जो कि हमारे पास इंक्लूड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। थर्ड पॉइंट की आप हेडिंग देंगे प्रोविजनल ऑटोनॉमी। प्रोविजनल ऑटोनॉमी आपके पास हेडिंग आएगी। द इशू ऑफ प्रोविजनल ऑटोनॉमी वाज रिजॉल्व बाय डिवॉल्विंग पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। तो कौन सी पावर जो है वो उसको डिवॉल्व करेंगी, सेंटर एंड द प्रोविंसेस। फोर्थ पॉइंट की आप हेडिंग देंगे बाय कैमरल लेजिस्लेचर्स। बाय कैमरल लेजिस्लेचर्स आपकी हेडिंग आएगी, उसमें आप डिस्कस करेंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 2 bicameral legislatures was established in the country। और ये आपके पास important MCQ है कि how many bicameral legislatures were established in the country, and the answer is 2। Upper house was renamed the Senate while the lower house was renamed the National Assembly। ये भी हमारे पास एक important आता है MCQ कि upper house is called Senate and the lower house is called the National Assembly। फिफ्थ पॉइंट होगा आपके पास प्रोविजनल असेंबलीज। आपकी हेडिंग आएगी प्रोविजनल असेंबलीज, उसके बाद आप लिखेंगे प्रोविजनल असेंबलीज वर एस्टैब्लिश्ड इन द प्रोविंसेस। सिक्स्थ आ जाती है जी हमारे पास सोवरेन जुडिशरी। सोवरेन जुडिशरी में आप बताएंगे कि एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन जुडिशरी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट द सेंटर while 4 high courts were established in the 4 provinces। तो सुप्रीम कोर्ट जी एस्टैब्लिश होगा सेंटर विच इज इस्लामाबाद, एंड 4 हाई कोर्ट्स, हर प्रोविंस में एक हाई कोर्ट होगी जो कि स्टैब्लिश की जाएगी तमाम चारों सूबों में। द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट द सेंटर व्हाइल 4 हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन द 4 प्रोविंसेस। आपके पास सेवंथ पॉइंट होगा आपके पास पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द सिस्टम। पहले जो है वो फेडरल सिस्टम एस्टैब्लिश होगा, उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम भी एस्टैब्लिश होगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज हेड ऑफ स्टेट। और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज द हेड ऑफ स्टेट while the prime minister is head of the government। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज हमेशा गलत करते हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। बहुत सारी कंफ्यूजन एमसीक्यूज में आते हैं और मेजॉरिटी एमसीक्यूज जो भी नजरों से गुजरे हैं वो हमेशा गलत ही होते हैं। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, ये आप लोगों ने इस तरीके से याद रखना है। और प्राइम मिनिस्टर आपके पास हो जाता है जी हेड ऑफ गवर्नमेंट। आपके पास 8 पॉइंट है हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट। फिर से आपके पास हेडिंग बनेगी फेडरल से रिलेटेड। पहले जो हेडिंग थी वो हमारे पास फेडरल सिस्टम था, अब हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट होगी। तो ये आप लोगों ने हेडिंग देते वक्त और पॉइंट्स को याद करते वक्त आप लोगों ने याद करते वक्त ध्यान रखना है। और इस तरह के पॉइंट्स की हेडिंग इसीलिए बनाई जाती है कि आप लोगों का कोई पॉइंट स्किप भी ना हो और आप लोगों को याद करने में भी आसानी हो। फेडरल गवर्नमेंट के पार्ट में आप लिखेंगे द पार्टी विच कमांड्स मेजॉरिटी नेशनल असेंबली शैल फॉर्म द फेडरल गवर्नमेंट। तो जिसकी मेजॉरिटी जिस पार्टी की होगी नेशनल असेंबली में इलेक्शन के दौरान, वही जो है वो अपनी फेडरल गवर्नमेंट क्रिएट करेगा। आपके पास 9th पॉइंट आएगा, उसकी आप हेडिंग देंगे जो कि आप लोगों को यहाँ टेक्स्ट में मेंशन होगी, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर शुड बी मुस्लिम। प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर शुड बी मुस्लिम। और ये हमारा एक रूल है कि कोई भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से हमारा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं इलेक्ट हो सकता। तो इट हैज बीन डिक्लेयर्ड मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर टू बी मुस्लिम्स। और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर शुड बी मुस्लिम। तो एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हमारे मुल्क का कंट्रोल नहीं ले सकता, ना एज अ हेड ऑफ स्टेट और ना ही एज एन हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो इट इज मैंडेटरी कि प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट शुड बी मुस्लिम। लास्ट आपके पास पॉइंट आएगा जी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, और उसमें आप लिखेंगे जी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स आर गारंटेड। और उसी के साथ आपके पास 10 की पॉइंट्स जो आप लोगों ने डिस्कस करने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के लॉन्ग आंसर में आप लोगों के पास कंप्लीट हो जाएंगे। हेडिंग के साथ आप लोगों को याद करने में भी आसानी होगी, आप लोगों के क्वेश्चन को एक अच्छा मॉडिफिकेशन भी मिलेगा, एग्जामिनर पर भी अच्छा इंप्रेशन डाला जाएगा। और क्योंकि आप देख सकते हो अगर हम सिंपली 10 बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे तो वो एक पेज से ज्यादा एक्सकीड नहीं करेगा, और अगर इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे तो 1.5 पेज आएगा। तो अगर हम लोग पहले हेडिंग देंगे जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें हम कंप्लीट पैराग्राफ मेंशन करें। नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे की पॉइंट्स, उसकी हमारे पास 10 सब हेडिंग आएगी। 10 सब हेडिंग के बाद हमारे पास हर सब हेडिंग के नीचे हमारे पास एक एक पॉइंट की डिटेल आएगी। तो हमारा एटलीस्ट 2 पेजेस पे क्वेश्चन जो है वो विजुअलाइज हो जाएगा और एक अच्छा इंप्रेशन एबल क्वेश्चन बनेगा। हेडिंग्स हमेशा आप लोगों को इसलिए सजेस्ट की जाती है
हेडिंग्स कंपल्शन नहीं होती, लेकिन हेडिंग्स का मकसद यही होता है कि हेडिंग आप लोगों के क्वेश्चन पे बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है और हेडिंग से आप लोगों को मार्क्स गेन करने का आपका एक की पॉइंट है जो कि एग्जामिनर के थ्रू आप लोग उससे अपना ये अचीव कर सकते हो। तो जितना आप लोगों के पास ब्लू हाईलाइटेड टेक्स्ट था आज के इस लेक्चर में, वो आप लोगों के पास हेडिंग थी और आप लोगों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने स्क्रीन पे हाईलाइट भी किया, आप लोग मार्क भी कर सकते हो अपनी बुक्स में, ताकि आप लोगों ने जब एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप लोगों के पास हर चीज अवेलेबल हो और आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इसी के साथ हमारे पास आज का लेक्चर जो वाइंड अप हो जाता है और हम लोगों ने एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारे पास 10 क्लास का चैप्टर नंबर 1 हम लोग कह सकते हैं वो कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज वाइज। कुछ टॉपिक्स जो है वो हमारे पास रह गए हैं, वो इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ विद इन 1 to 2 लेक्चर्स हमारे पास चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर हम लोग चलेंगे जी उर्दू मीडियम की तरफ और उर्दू मीडियम का चैप्टर 1 को कंप्लीट करने के बाद फिर से इंग्लिश मीडियम का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और इसी तरह अल्टरनेट वाइज इंग्लिश और उर्दू, ताकि दोनों ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बैलेंस में हमारे पास जो है वो अपना कंटिन्यू कर सके, वो हम लोग करेंगे और इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने लेक्चर्स को कंप्लीट आउट करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा, जो कि हमारे पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत आसान टॉपिक था और आप लोगों को मजीद आसानी के लिए आप लोगों को की पॉइंट्स की हेडिंग्स क्रिएट कर दी हैं और आप लोग कोई भी अपनी कोडिंग के थ्रू भी आप लोग अपना क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हो और जो भी आप लोगों का आसान भी हो। मुझे आप लोगों के लिए बेहतर लगता है कि आप लोगों को हेडिंग प्रोवाइड की जाए और हेडिंग आप लोगों के लिए आसानी क्रिएट करती है आप लोगों का आंसर याद करने में। तो यही था हमारे पास आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप लोगों का अच्छा लेक्चर पसंद आया होगा और लास्ट में मेरी आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है, काइंडली प्लीज चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज काइंडली को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जितने भी 10th क्लास से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम के और दूसरे मीडियम्स के, वो भी इनको देख सके और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकें। एग्जाम हमारे पास जो है प्रोबेबली इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। इस दफा यही डेट दी जा रही है क्योंकि इस ईयर हम लोगों ने थोड़ा सा एग्जाम में डिले जो है वो देखा था, लेकिन इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट टाइम अब डिले नहीं होगा, कंटिन्यू एज पर जो होता है टेंटेटिव शेड्यूल्स होते हैं उनके मुताबिक आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्द आपके साथ टेंटेटिव शेड्यूल भी शेयर कर दिया जाएगा और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट आउट होगा इंशाल्लाह। अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाकी लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे टॉपिक्स को और अपना ही कंटिन्यू करते जाएंगे। थैंक यू।